कहां से ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, कैसे किया जा सकता है, ये मिस्टर एस को पता है। वो एफिलिएट मार्केटिंग के वो बादशाह है और उनके साथ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नजाल साहब है, उन्हें भी 20 साल का कड़ा अनुभव है। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के मार्केटिंग का भी अच्छा काम कर रहा है, यानी डेवलपमेंट और मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें हो रही है दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं है। बात रही लोगों को पैसा देने का, लोग बोलते हैं पैसा ले लिया लेकिन देने में क्या हो रहा है। तो दोस्तों हर चीज का लेना और देना दोनों का लाइसेंस होता है। तो इनको लेने का लाइसेंस था, देने का लाइसेंस कब बनेगा, जब बिजनेस रेडी होगा तब उसका अप्रूवल मिलेगा। आप जब अपना मकान बनाने जाते हैं तो पहले प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद जब प्लॉट आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाती है तब आप जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के पास में, और म्युनिसिपैलिटी आपको अप्रूवल देता है, नक्शा आप बना के देते हैं, उस नक्शे पर आपका नक्शा पास होता है, तब जाकर के आप मकान बनाना शुरू करते हैं। अगर जमीन का प्लॉट ही नहीं रहेगा तो क्या म्युनिसिपैलिटी आपको कोई अप्रूवल देगा क्या मकान बनाने का? नहीं देगा। फिर जब आपका मकान बन जाता है तब वो पास होता है और आपका घर का लाइसेंस मिलता है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। कमोबेश ऐसी स्थिति ऑन पैसिव में है दोस्तों। ऑन पैसिव ये कंपनी बनने के बाद ये अप्रूवल के लिए जाने लगा, प्रोडक्ट बने। आप एक दुकान का अगर लाइसेंस लेने जाते हैं तो दुकान में आपको सामान तो रखना पड़ेगा ना, खाली दुकान का कोई लाइसेंस देता है क्या? सुना है आपने कभी कि आप खाली एक दुकान रखिए, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं हो, कोई सामान नहीं हो, तो क्या लाइसेंस मिल जाएगा आपको? तो पहले आप दुकान लगाना पड़ेगा, पहले उसमें सामान भरना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। लोग यहाँ पूछते हैं पहले से क्या कर रहा था, जब पैसा देने की बारी आया तब ये लाइसेंस बनाने गया। तो दोस्तों लीगल प्रोसीजर ऐसे ही होता है। जब आप दुकान में माल रखेंगे, सामान रखेंगे, तब आप अप्रूवल लेने जाएंगे तो आपका अप्रूवल मिलेगा। कमोबेश ऐसी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ कंपनी रेडी हुआ, प्रोडक्ट रेडी हुआ, मार्केटिंग हुआ, अब ये लाइसेंस के लिए जब गए, इनको लाइसेंस भी मिल गया है। पहले लेने का लाइसेंस था, पैसा लेने का, अब देने का भी लाइसेंस मिल गया है। अब पैसा किस माध्यम से देना है, अब जिस माध्यम से इन्होंने शुरू किया सितंबर में, तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पेमेंट मर्चेंट दुनिया के थे उनको मिस्टर एस ने हायर किया, लेकिन वो भी धोखा दे गए। उन्हें तो मालूम नहीं था ये ऐसा करेगा। आप जैसे आपके घर बारात आने वाली है तो आप क्या करते हैं, आपके शहर के सबसे बड़े खानसामा को, सबसे बड़े रसोइया को आप हायर करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो भाग जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई बता सकता है, इसका गारंटी दे सकता है? तो वही स्थिति यहां पर हुई। जब पेमेंट मर्चेंट को हायर किया गया, सितंबर में सब स्टार्ट हुआ, 6 से 10 सितंबर तक जिन्होंने भी क्रिप्टो से पेमेंट लगाया था उन सबके पेमेंट आ चुके उनके अकाउंट में। उसके बाद पेमेंट मर्चेंट ने अपना नाटक शुरू किया, जिसके बाद ये हम लोगों का पेमेंट मिलना बंद हुआ और अभी तक वैसी स्थिति है। अभी क्या है, कुछ लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उनमें सक्सेस दिख रहा है, सक्सेसफुल दिख रहा है। तो ये चीजें हैं, कहीं कहीं से लोग बोल रहे हैं उनको पैसा आ गया है। तो ये सारी कार्यक्रम अब शुरू है। अब आया है कि नहीं आया मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके जितने भी पेंडिंग विड्रॉल थे, जिनका फरवरी में था, उनका जनवरी में था, वो लोगों को पेंडिंग विड्रॉल के जो स्टेटस है वहां पर सक्सेसफुल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्यक्रम स्टार्ट है, कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस माध्यम से देना है, मिस्टर एस ने कहा कि हम इंडियन फाउंडर को पहले डेबिट कार्ड देंगे, तो वो डेबिट कार्ड भी बन करके कहीं ना कहीं रेडी है, उसका भी काम चल रहा है। समय आने पर मिस्टर एस उसको भी हम सबको बताने वाले हैं। आपने देखा होगा ओ मीडिया के माध्यम से हमारे जो दुबई में जो इवेंट हुआ अभी, उसमें भी बताया गया था कि उनका कोई दुबई गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन भी हुआ है, पेमेंट मर्चेंट के साथ। बहुत सारी चीजें, तैयारियां चल रही है, 200 कंट्री में पैसा देना है। तो मिस्टर एस
देना तो चाहते हैं लेकिन समस्याएं बहुत है। कोई एक आदमी एक जगह पे नहीं देना है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में कितने तरह के बैंक हैं, हर बैंक का अलग अलग प्रोसीजर है, नॉर्म्स है, कानून है, हर जगह का जीएसटी, इनकम टैक्स हर जगह का अलग है, अलग अलग कंट्री का है। तो वो ऐसा ग्लोबली पेमेंट करना चाहते हैं ताकि सबको एक बार में दिया जा सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना किसी देश की सरकार को प्रॉब्लम हो, ना बैंक को प्रॉब्लम हो। बैंक अगर आपको कोई फॉरेनर पैसा दे रहा है फॉरेन से, तो उसके अप्रूवल देने पड़ते हैं, उसका लेटर उनको देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है दोस्तों। वो नॉर्म्स हैं और लीगलिटी है, उसको हम और आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मिस्टर एस उसके लिए और टेक टीम जो है रात दिन काम कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिस्टर एस ने कहा था कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक, 15 दिन के बाद जब वो आएंगे तो मेरा मानना है कि कार्यक्रम शुरू हो सकता है। मिस्टर एस आकर के बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन जब भी अब आएगा तो नेक्स्ट फेज यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। हो सकता है अगले महीने में शुरू हो जाए, इस महीने के अंतिम में शुरू हो जाए, ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। दुनिया भर में जितने भी लीडर हैं, किसी को नहीं मालूम कब ये पेमेंट शुरू होगा। लेकिन जो सिचुएशन बता रहा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि अब देरी नहीं है, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल क्लोज है और फिनिश लाइन पर है, घबराने की जरूरत नहीं है। और सारी चीजें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनको पेंडिंग विड्रॉल आया उन्हीं को आएगा। कई लोग पूछते हैं पेंडिंग विड्रॉल कैसे मिलेगा जब वो वेरीफाई नहीं आया है। दोस्तों, पेंडिंग विड्रॉल के लिए ओ वेरीफाई की जरूरत, केवाईसी की जरूरत नहीं है। सितंबर से ही पेंडिंग विड्रॉल शुरू है। उसमें आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड या स्विफ्ट कोड कोई भी दे सकते हैं, और आपके आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। जिनका जिनका पेंडिंग विड्रॉल है वो उसी से निकल जाएगा, उसमें केवाईसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो ओ वेरीफाई होगा, जो नया ओईएस आने वाला है, उसमें जो ओ वेरीफाई आएगा उसके माध्यम से आपके आईडी का, आपके अकाउंट का केवाईसी शुरू होगा। इसके बाद आपका बोनस, कमीशन, जो भी चीजें हैं जो लगातार आने वाला है, वो सब आना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोई मैनुअल काम नहीं होना है, एआई के माध्यम से सारा सेटअप हो रहा है। 24 से 48 घंटा में पूरी परिदृश्य बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। जैसे आप गर्मी से परेशान है और अचानक बारिश होना शुरू हो जाए मूसलाधार, तो कैसा होता है, पूरा परिवेश बदल जाता है। तो कमोबेश यहाँ भी वही परिवेश बदलने वाला है। मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, मिस्टर एस की जो मिशन विजन है वो देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। जो खुद पहले बोलता है, उसका स्लोगन है करप्शन हटाना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना, डन डील, वी आर इन इट टू विन इट। जो खुद कह रहा है, क्या आपको लगता है वो खुद करप्शन करेगा? क्या आपको लगता है हमारा और आपका कमीशन नहीं देंगे वो? ऐसा नहीं है। जितना हम लोग अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, गॉड पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, उतना ही मिस्टर एस पर विश्वास कर सकते हैं। तभी तो 50 से ज्यादा अरेबिक कंट्री ने उन पर विश्वास किया, दुबई कंट्री ने उन पर विश्वास किया, इजिप्ट के सरकार ने उन पर विश्वास किया। और हम लोग और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ऑन पैसिव क्या है, और हम लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कंपनी के बारे में। इसलिए चीजों को समझिए, ये है क्या, क्या होने वाला है दोस्तों। आपको अंदाजा भी नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कितनी बड़ी बदलाव होने वाली है हम सभी के जीवन में। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। बस वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, और आपकी और हमारी सबकी जीवन बदलने वाली है दोस्तों। तो ये है करंट सिनेरियो। आप जिनके जिनके प्रोफाइल में आपने चेक नहीं किया है, तो आप अपना आईडी लॉगिन करिए, ये साइड प्रोफाइल में जाइए, अपने नाम को बहुत तकलीफ से, और वहां पर फोन नंबर नहीं दिया गया है तो मोबाइल नंबर डालिए,
एवरीथिंग चेक कर लीजिए, कभी भी यहाँ पर हमारा न्यू ओईएस आ सकता है, वो वेरीफाई आ सकता है। तो ये थे करंट सिनेरियो। आइए हम बात करते हैं आज के हमारे नए टेक्नोलॉजी का जो श्रृंखला हमारा प्रतिदिन चलता है, उसमें हम लोगों ने कल सीखा था मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी एआई में हेल्थ सेक्टर का क्या योगदान होने जा रहा है और ऑन पैसिव क्या करने जा रही है, वो कल के एपिसोड में मैंने आप सबको बताया था। जिन लोगों ने नहीं सुना है, कृपया कल का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सुनिए, उसमें समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे ब्लॉक में आया है 14 जून के, यानी कल 14 जून को ही आया है ये, एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ वॉइस टेक्नोलॉजी इन डिजिटल मार्केट।